Good morning, student. So we will proceed in our first chapter, that is number and numeration. ठीक है. So today we will learn place value and face value. As you know, place value and its expanded form. You must know about the place value and face value. You have learned in class 4th. Okay, student. So what is place value? Place value of a digit depends on the position of the digit in the number. ओके. प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू किसी एक नंबर की, किसी एक डिजिट की, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है. वो किस पोजीशन पे है, मतलब कि वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है, लाख पे है. तो जिस भी पोजीशन पे जो भी नंबर का हमें प्लेस वैल्यू पता करना है, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? उसकी वही पोजीशन होती है. जैसे कि अगर 100 पर है कोई एक नंबर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए 460576. ठीक है. अगर आपको यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 100 होगी. ठीक है, क्योंकि वो कहाँ पर उसकी पोजीशन है, वो 100 पर आ रही है. ठीक है. 6 की 1 पर है और 7 की 10 पर है, 5 की कहाँ 100 पे है, तो क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू 5 की 100. ठीक है. एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, उसकी फेस वैल्यू भी ज़ीरो होती है, प्लेस वैल्यू भी ज़ीरो होती है. ठीक है. चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए यहाँ पर देखिए बोर्ड पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन नंबर 67493005. ठीक है. यहाँ पर आपको इस जो एक नंबर दिया हुआ है उसमें 7 का 7 जहाँ पर है, जिस भी पोजीशन पे है डिजिट जो है, उसका आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है. ठीक है. स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है कि प्लेस वैल्यू यहाँ पर 4 नंबर की, ठीक है, डिजिट 4 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है हर एक एग्जाम्पल में. ए बी सी यहाँ पर आपको दिया हुआ है. फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं 4 कहाँ पर दिया हुआ है, कौन से पोजीशन पे 4 है. तो हम पीछे से गिनना शुरू करते हैं. ठीक है. हम कहाँ से चलते हैं? राइट टू लेफ्ट चलते हैं जब हम काउंट करते हैं पोजीशंस नंबर्स की. ठीक है, ये डिजिट की. तो 6 पे क्या है? 1 है, फिर 7 पे 10 है, फिर 5 पे 100, 0 पे 1000, 6 पे 10,000 और 4 पे क्या? लैक्स है. ठीक है. तो 4 की पोजीशन क्या है? लैक्स. ठीक है. 4 की पोजीशन क्या है? लैख, यानी कि 1 लाख. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ABC यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है. यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. सो 4 नंबर जो है 4 डिजिट की पोजीशन क्या है? 1 लाख पर है. ठीक है. जहाँ जो उसकी पोजीशन होती है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है. ठीक है. यहाँ पे B और C भी आपको जब सॉल्व करके दिखाया गया है कि 4th नंबर की पोजीशन कहाँ पर है. ये B में 4 नंबर की पोजीशन कहाँ पे है? 10 लाख पे. ठीक है. C में आप देख सकते हैं 4 की पोजीशन कहाँ पर है? 1000 पे. ठीक है. कहाँ पे है? 1000 पे. ठीक है. तो एक सवाल देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नंबर जो दिया हुआ है उसमें 7 जो कि 7 डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू बताइए, फिर फेस वैल्यू बताइए. ठीक है. फिर उसके बाद इनका डिफरेंस कितना होगा. ठीक है. तो मैंने प्लेस वैल्यू को PV करके लिखा है और फेस वैल्यू को FV करके लिखा है. आप समझ सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक ये तरीका होता है. ठीक है. तो प्लेस वैल्यू 7 का कितना होगा यहाँ पर? जैसे कि मैंने आपको बताया जो उसकी पोजीशन होती है वही उसका प्लेस वैल्यू होता है. ठीक है. तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 7 लाख है ना. ठीक है. पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे. 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, दैट इज 70 लाख है ये. ठीक है. उसके बाद फेस वैल्यू 7 की यहाँ पे क्या होगी? तो फेस वैल्यू वही होती है जो जितने नंबर का डिजिट होता है. ठीक है. फेस वैल्यू क्या होती है? जितने भी नंबर का डिजिट होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, जो चाहे वो जितना भी नंबर हो, 7 हो, 8 हो, 4 हो, 6 हो. ठीक है. जितना भी उसका नंबर आपको शो हो रहा है वही उसका फेस वैल्यू होता है. तो हमें क्या करना है? डिफरेंस पता करना है. ठीक है. फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है? हमें सिंपल माइनस करना है 70 लाख से 7 को. ठीक है. तो हमें जितना भी आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा, वही उसका डिफरेंस होगा. ठीक है. चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज पे हम चलते हैं. एक्सरसाइज 1.2 करेंगे. पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वहाँ पे क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन ईच केस. ठीक है. आपको यहाँ पर जितने नंबर दिए हुए हैं ABCD
जितने भी क्वेश्चन दिए हुए इसमें सब में आपको इन सभी को आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है बच्चों, देखो ये इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। ये जो जहाँ पे पीरियड्स, लैक्स, थाउजेंड, वंस करके दिया हुआ है, इस तरीके से आप पहले लिखेंगे जिस तरीके से आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स पहले किए थे 3 एग्जाम्पल, उसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इन सबको करने के बाद आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 देखिए सभी में है। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ठीक है, इन सभी में आपको डिजिट 2 की पोजीशन यानी कि प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ऊपर के एग्जाम्पल में, उसी तरीके से आपको यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं दूसरे नंबर पे, देखो क्या है क्वेश्चन में, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर बोथ इन फिगर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, 3 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है जो कि बोथ इन फिगर्स। ठीक है, फिगर्स मतलब क्या, नंबर के फॉर्म में लिखना है एंड वर्ड के फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, वर्ड की फॉर्म में मतलब समझ रहे हैं क्या है, जहाँ पे वो है 3 लिखा हुआ उसको आपको वर्ड के फॉर्म में भी लिखना है और फिगर के फॉर्म में भी लिखना है प्लेस वैल्यू। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर्स पे आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो उसकी पोजीशन होती है जिस भी प्लेस पे, वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। नंबर 4 पे क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको पहले बोर्ड पे करके बताया है 8, ये 3 दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इन सभी में नंबर 4 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, फिर फेस वैल्यू निकालना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है, 5 में क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता है क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पहले पे क्या है, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, 4 लाख है, 82,000 है, 573 है। तो आपको क्या, मैंने आपको एक बार इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, 4 लाख लिखेंगे यानी कि 4000000, फिर उसके नीचे 8 करके फिर 0000 लिखेंगे। उसी तरीके से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है नंबर 6 में, देखिए जस्ट उसी का ऑपोजिट है, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जो ऊपर लिखा है उसको इस फॉर्म में लिखना है, जो नीचे नंबर 6 पे है क्वेश्चन उसको नंबर 5 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंपैरिजन ऑफ नंबर, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नीचे आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट ए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, ये मैंने आपको करके बताया है ए वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है और यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे आपको बी और सी भी लिखना है। ठीक है, और उसके नंबर्स को इस फॉर्म में करके लिखना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप अपने होमवर्क करके और जो ग्रुप बनाया है आप उस पर भेज सकते हैं। ठीक है, और मेरा पर्सनल नंबर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं होगा तो मेरा नंबर आप लिख सकते हो 8887915317। ठीक है, 8887915317, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप होमवर्क करके मुझे भेज सकते हो। थैंक यू।